आज पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। तो राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ समारोह के लिए विदेशी मेहमानों समेत वर्ल्ड लीडर्स के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज देश विदेश के 8,000 मेहमान पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। आज दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स समेत बड़ी संख्या में खास मेहमान पहुंच रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं, तो 500 सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। शाम 7:15 बजे शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे ठीक 12 घंटे पहले पीएम सुबह 7:15 बजे बापू की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। उसके बाद पीएम सदैव अटल और वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। रोशनी से नहाया रायसीना हिल्स, सज धज कर तैयार राष्ट्रपति भवन का 4 फुट और अभेद्य किले में तब्दील दिल्ली। आज साक्षी बनने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी ताजपोशी की। आज पीएम मोदी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतिहास रचने वाले हैं। तो भारत में 60 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पंडित नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं लगातार 2 कार्यकाल तक देश की प्रगति को रफ्तार देने के बाद आज से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आज के शपथ समारोह की भव्य तैयारी है। तो शपथ से पहले पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का खाका भी खींच दिया। हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। आज के शपथ समारोह में पीएम मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। हमारा जनरेशन कभी हमने ये नहीं देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। भारतवर्ष का इतिहास में ये एक स्वर्णिम क्षण है। इट्स ए गोल्डन मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। एक गरीब परिवार से बेटा बड़ा होते हैं, देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को आगे ले जाने का संकल्प भी लेते हैं। तो हमारे देश के लिए ये गोल्डन मोमेंट है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दे। मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प इसको साकार कर पाए। देश का गरीबों का उत्थान हो, देश का उत्थान। नेहरू जी का रिकॉर्ड भी वो ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो मैंने कल जब उनको पूछा दिया तो मैंने उनको बोला था कि आप में बहुत ही है दम, आप में बहुत ही है दम, इसलिए आपके साथ है हम। मंत्रालयों पर दावे और प्रतिदावे का दौर शपथ से पहले तक यूं ही चलता रहने वाला है। लेकिन आज की शपथ के साथ ही पीएम मोदी आजाद भारत में पैदा हुए पहले पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। साथ ही पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार चला चुके मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे।
आज शाम 7:15 बजे शपथ समारोह है। उससे पहले पूरा दिन पीएम मोदी का बिजी रहने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 बजे पीएम राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। पीएम मोदी के शपथ समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन के 4 फुट की खास सजावट की गई है। राष्ट्रपति भवन के 4 फुट का भी अपना इतिहास है। आज 5वीं बार होगा जब राष्ट्रपति भवन के 4 फुट में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। मोदी ऐसे तीसरे पीएम हैं जिन्होंने दरबार हॉल के बजाय 4 फुट में शपथ ग्रहण किया। 1990 में चंद्रशेखर ने 4 फुट में शपथ ग्रहण किया था। 1998 में वाजपेयी ने भी 4 फुट में शपथ ग्रहण किया। इससे पहले तक राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पीएम का शपथ ग्रहण होता रहा है। दरबार हॉल में 500 लोगों के बैठने की ही व्यवस्था है। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को बहुत ज्यादा भव्य तरीके से सजाया गया है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी की देखरेख में पूरे परिसर को विशेष फूलों से और सजावटी पौधों से भी सजाया गया है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन की इमारत को विशेष रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और तमाम जो मेहमान हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज दिल्ली में पीएम मोदी का शपथ समारोह बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर और मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। शपथ समारोह को देखते हुए दिल्ली में 9 और 10 जून के लिए कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान पूरी दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएबी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। राष्ट्रपति भवन उसके आसपास के इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उधर से गुजरने वाले हर एक वाहनों की तलाशी हो रही है। इसके साथ ही 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रपति भवन में होगा। इसी कर्तव्य पथ से होते हुए तमाम जो अलग अलग देश के राष्ट्र अध्यक्ष होंगे, राष्ट्र प्रमुख होंगे, वो भी इसी रास्ते से सीधा राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ये पूरा जो इलाका है, खास तौर पर कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के आसपास का जो रास्ता है, इसे कंट्रोल एरिया 2 बजे से घोषित कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस पूरे इलाके के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम यहीं के पास का जो कर्तव्य पथ थाना है, इस कर्तव्य पथ थाने के अंदर वो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर इन तमाम सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। अब तक की 2 शपथ में पीएम मोदी पहली शपथ 26 मई 2014 सोमवार की शाम 6 बजे लिए थे, तो दूसरी बार 30 मई 2019 गुरुवार को शाम 7 बजे शपथ ली थी। तो वहीं आज तीसरा शपथ शाम 7:15 पर लेने वाले हैं। मोदी ने हर बार विशेष मुहूर्त में ही शपथ ली है। आज भी पीएम की शपथ का मुहूर्त बेहद शुभ है। पीएम मोदी आज एक बार फिर स्थिर लग्न वृश्चिक में ही शपथ लेंगे। पिछले कार्यकाल की तरह इस बार प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के लिए वृश्चिक लग्न को ही चुना है, जो कि एक स्थिर राशि होने के साथ साथ न केवल उनके जन्म लग्न की राशि है, बल्कि इस राशि को गुप्त रूप से काम करने वाली राशि कहा जाता है। वृश्चिक राशि का स्वभाव बेहद छिपकर और चौंकाने वाले अंदाज में निर्णय लेने का होता है। लेकिन 9 जून दिन रविवार को शाम 7:15 पर जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, तब वृश्चिक राशि को सप्तम भाव वृषभ से 4 ग्रह गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र देख रहे होंगे। आज की शपथ के साथ ही एक बार फिर मोदी सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने और देश को तरक्की की राह पर चलाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाली है।